हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग है हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.2 यानी प्रैक्टिस सेट 5.2 पे, जिसका फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। Find the coordinates of point B. Find the coordinates of the point B if the coordinates of A and P are 2, -3, -2, 0. B के कोऑर्डिनेट निकालना है, P और A के कोऑर्डिनेट दिया है ना? तो हम बोलेंगे A के जो कोऑर्डिनेट है 2, -3, P के कोऑर्डिनेट है this and let the coordinates of B be x y। जो B के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? x और y है। अब इधर ध्यान दो, x और y है। अब इधर ध्यान दो, x और y इसके कोऑर्डिनेट ले लिए। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर P of the circle is the midpoint of the diameter, is the midpoint of the diameter AB. Center P of the circle is the midpoint of the diameter AB. Diameter AB का जो midpoint है वो कौन है? Point P है। तो by midpoint formula लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए? x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर x कौन है? -2 प्लस, यानी सीधा सीधा ये ना मिड पॉइंट फॉर्मूला -2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1, यहाँ x और ये y है ना, x2 प्लस x1 upon 2 and y is equals to y2 plus y1 upon 2, -2 is equals to x plus 2 by 2, 0 is equals to y minus 3 by 2, -2 into 2 is equals to x plus 2, 0 into 2 is equals to y minus 3, -4 is equals to x plus 2, 0 is equals to y minus 3, -4 minus 2 is equals to x, 0 plus 3 is equals to y. So x is equals to -6 and y is equals to 3. Therefore, coordinates of B are -6 and 3. -6 and 3 are the coordinates of B. बी पॉइंट के ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स है। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? करो इसका स्क्रीनशॉट। सो ये रहा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P K7, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P K7 डिवाइड्स द सेगमेंट joining A89 and B12। also find K। क्या बोला है? ये AB सेगमेंट जो है ना, A और B सेगमेंट को P पॉइंट जो है K7 ये डिवाइड करता है कुछ तो भी रेशियो में। वो रेशियो निकालो, क्या रेशियो में वो डिवाइड करता है? वो रेशियो बताने के लिए बोला है कि कौन से रेशियो में वो डिवाइड करता है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ बाद में बोला है K निकालो। तो रेशियो निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा, रेशियो निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके रेशियो निकालेंगे, फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके K की वैल्यू निकाली जाएगी x कोऑर्डिनेट के लिए। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? ठीक है, चलो देखो क्या कर रहा हूं मैं। देखो इसको लिखते वक्त क्या लिखेंगे? लेट P divide segment AB
इन द रेशियो m:n। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा? m:n रेशियो में। और सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे y के लिए, ये y के लिए, ये वाले y के लिए। देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y क्या है यहाँ पर? ये 7 है, 7 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। 7 इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n। आ रहा ध्यान में? अब इसको इधर लो, 7m प्लस n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। 7m प्लस 7n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n। 7m माइनस 2m, 9m माइनस 7n, यानी 5m 2n। तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 2/5। n इधर आ गया, 5 मल्टीप्लाई का उधर चले गया, तो m:n आ गया है 2:5। m:n आ गया है 2:5। अब बारी है हमारी क्या निकालने की? इसके बाद में बारी है हमारी k की वैल्यू निकालने की। तो फिर से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय सेक्शन फॉर्मूला x का यूज करेंगे, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। सो x के जगह पर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? k। m मिला है 2, x2 यानी 2 1 प्लस n मिला है 5 और x1 मिला है 8 अपॉन 2 प्लस 5, 2 प्लस 40 अपॉन 7, 42/7, 7 6 यानी k की वैल्यू आ गई 6। सो पहला आंसर लिखेंगे अपन P डिवाइड्स सेगमेंट AB in 2:5 रेशियो, और सेकंड लिखेंगे k is equals to 6। आ रहा ध्यान में? लेट मी कंफर्म, यस 5/2 एंड 6। करो इसका स्क्रीनशॉट। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। तो देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट joining the points 22, 20 and 0, 16। 22, 20 और 0, 16 इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा लेट A be 22, 20 and B be 0, 16। let P xy be the midpoint of segment AB। सेगमेंट AB का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट xy है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2, x2 प्लस x1 16 प्लस 20, x इज इक्वल्स टू 11 और y इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 2, 36 अपॉन 2, 36 अपॉन 2 कितना होगा? 18। Therefore coordinates of midpoint of A 22, 20 of segment joining, सेगमेंट की पूरी स्पेलिंग लिखो, सेगमेंट जॉइनिंग 22, 20 and 0, 16 is 11 and 18।
11 18 ये है कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट जो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो ए इसे और इसे जोड़ रहा है, ये पॉइंट्स को जोड़ने वाले सेगमेंट के मिड पॉइंट के वो कोऑर्डिनेट्स है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 लगे हाथ हम लोग देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 को टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करो। फाइंड द सेंट्रॉइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are given below. Find the centroids of the triangle whose vertices are given below. Find the centroids of the triangle whose vertices are given below. सेंट्रॉइड पूछा है यहाँ पर, जिसके वर्टाइसेस ट्रायंगल के गिवन है पहले से अपने क्या क्या दिए हुए हैं। 7 माइनस 7 का पहला वाला कर लेते हैं अपन, 7 का फर्स्ट वाला, उसी के समान बाकी के भी आपको करने हैं। -7 6, फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 2 और थर्ड कोऑर्डिनेट दिया है 8 5। ये तीनों मिलके ट्रायंगल बन रहा है, तीनों सेगमेंट जुड़ रहे हैं तो ट्रायंगल बन रहा है, तीनों पॉइंट्स आपस में जुड़ रहे हैं तो ट्रायंगल बन रहा है। उनके सेंट्रॉइड का हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये होता है। तो हम देखो क्या लिखेंगे, लेट ए -7 6 है ना, बी 2 - 2 एंड सी 8 5। ठीक है, लेट जी एक्स वाई बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या है, ये सेंट्रॉइड है जी एक्स वाई। अब ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सेंट्रॉइड फॉर्मूले में, x1 + x2 + x3 upon 3, y = y1 + y2 + y3 upon 3, x = x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 upon 3, y = y1 + y2 + y3 upon 3, x = -7 + 10 यानी 3/3, y = 6 + 5 11, 6 + 5 11, 11 - 2 9, 9 upon 3 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। आराधन में therefore coordinates of centroid are x = 1 and y = 3, या ब्रैकेट में 1, 3 की लिख सकते थे। ठीक है, इस वे में करना है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 - 5 4 3 11 - 4, वही x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जी के कोऑर्डिनेट। आराधन में ABC ले लेने का और फटाक से सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 3 आपके लिए होमवर्क है, 7th का 2 7th का 3 आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चनों का करो अच्छे से स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। इन ट्रायंगल एबीसी G -4 7 इज द सेंट्रॉइड। एबीसी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड ये है -4 7। इफ A is -14 -19, B is 3 and 5, A is -14 -19, B is 3 and 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C यानी तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। A दिया है -14 -19, B दिया है 3 5, C के पूछे हुए हैं यानी x3 y3 पूछा हुआ है, G के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -4 -7।
ठीक है, तो हम लोग लेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बी x2 y2, x2 y2 बोल देंगे, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी x3 y3 and coordinates, इस पर का एंड हटा दो फिर, ऑफ जी बी एक्स एंड वाई, ठीक है। सो हमारा x1 हो गया -14, y1 हो गया -19, x2 हो गया 3, y2 हो गया 5, x हो गया हमारा -4, y हो गया -7, x3 y3 निकालना है। क्या करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड दिया है तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, x कितना है -4, x1 है -14 प्लस x2 है 3 प्लस x3 अपॉन 3, y है अपना -7, y1 है हमारा -19 प्लस y2 है 5 प्लस y3 है निकालना अपॉन 3, -4 इंटू 3 -11 प्लस x3, -7 इंटू 3, ये डिवाइड का इधर गया, ये हो जाएगा -14 प्लस y3, ये हो जाएगा -12, -1 11 प्लस x3, -21 -14 प्लस y3, -12 प्लस 11 इज इक्वल्स टू x3, और -21 प्लस 14 इज इक्वल्स टू y3, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू x3 और -7 इज इक्वल्स टू y3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C are -1 -7। लेट मी चेक, -1 -7 इज द राइट आंसर। कैसे निकाले हम लोगों ने, C के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे तो हमने सबको ले लिए, हमें पता था सेंट्रॉइड दिया है तो सेंट्रॉइड फॉर्मूले से ही तीसरा वर्टेक्स मिलेगा, लगाए फॉर्मूले में पुट करे, वैल्यूज रखे और आंसर लिए। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये देखो स्टूडेंट, ये एक इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। A h -6 B 2 3 and C -6K are the coordinates of vertices of a triangle। ये तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं, whose centroid is G15, जिसका सेंट्रॉइड आपको दिया हुआ है G15। फाइंड H and K, किसकी वैल्यू निकालना है, H की और K की वैल्यू निकालना है। हम लोग सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाएंगे, x के ऊपर से, x की वैल्यू पर से हमें मिल जाएगा h और y की वैल्यू पर से हमें मिल जाएगा k, क्योंकि g की वैल्यूज हमें दी हुई है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ b b x2 y2, वही पूरा कोऑर्डिनेट ऑफ सी बी x3 y3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी बी एक्स वाई। फिर लिखेंगे हम बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3, x है मेरा दिया हुआ g का वैल्यू 1, x1 है h, x2 है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखने के पहले अपन ये मेंशन कर लेते, x1 है h, y1 है -6,
x2 है 2, y2 है 3, x3 है -6, y3 है k, x है 1, y है 5। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। आराधन में अच्छा हैंडराइटिंग में लिखना है आपने, फटाफट गड़बड़ में नहीं, एक एक लाइन छोड़ के प्रॉपरली लिखना है। x1 है h, x2 है हमारा 2, x3 है हमारा -6 अपॉन 3, y व्हाट इज y है 5, y1 है हमारा -6, y2 है 3, y3 है k अपॉन 3, 1h प्लस 2 -6 अपॉन 3, 5 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3 प्लस k बाय 3, 3 into 1 h -4, 5 into 3 -3 plus k, 3 plus 4 is equals to h, -4 इधर आ गया 15, -3 इधर आ गया प्लस 3 is equals to k, so h की वैल्यू है 7 और k की वैल्यू है 18। h की वैल्यू है 7 और k की वैल्यू है 18। Therefore आंसर लिखेंगे h is equals to 7 and k is equals to 18 are the required values of h and k। ठीक है, 7 और 18 ही आंसर है उसका। क्लियर होगा, यानी x की वैल्यू से मिला h और y के फॉर्मूले से मिला k। क्लियर हो रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है, करो स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स ये देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उसके लिए एक छोटा सा रिमेंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ट्राइसेक्शन मींस डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्ट करना या ट्राइसेक्शन करने का मतलब क्या है? 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। इस क्वेश्चन में वो ट्राइसेक्शन वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए ट्राइसेक्शन का मीनिंग बता। देखो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स of trisection of the line segment AB with A 27 B -4 -8। ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट है ये। इस सेगमेंट का ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल हिस्सों में बांटा जा रहा है। 3 इक्वल हिस्सों के लिए अपने को कितने पॉइंट्स डालने पड़ेंगे? बीच में डालने पड़ेंगे हमें 2 पॉइंट्स P और Q। हमने मान के चलो ये पॉइंट्स डाल दिए। जिन्होंने क्या किया, इस AB सेगमेंट को ट्राइसेक्शन में ट्राइसेक्ट किया, यानी 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया। हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट, जिसने इस AB सेगमेंट को 3 हिस्सों में बांटा, उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। इसके कोऑर्डिनेट मैं मान के चलता हूँ x1 y1 ले लेता हूँ, इसका x2 y2 ले लेता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, ये P पॉइंट ने इस AB को कुछ ना कुछ रेशो में डिवाइड किया होगा। बस वही वो रेशो निकालो और वो रेशो निकाल लेने के बाद में सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार Q ने भी क्या किया है, AB सेगमेंट को कुछ ना कुछ रेशो में बांटा है। पहले वो रेशो पता करो और बाद में सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, आंसर मिलेगा, है ना। तो हम पहले बोलेंगे कि लेट पॉइंट P x1 y1 and Q x2 y2 divides segment AB in 3 equal parts। 3 equal parts क्यों लिखा मैंने? ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन वर्ड का ही मीनिंग मैंने बताया, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो AP है वही PQ है, वही QB है। तीनों चीजें आपस में कैसी इक्वल है? ट्राइसेक्ट करना ना, AP लेंथ इज इक्वल्स टू PQ लेंथ इज इक्वल्स टू QB लेंथ। अब अपने को निकालना है P के कोऑर्डिनेट, है ना। तो P क्या रेशो में डिवाइड कर रहा है वो पहले पता करना पड़ेगा कि P कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है ना। क्या रेशो में डिवाइड कर रहा है वो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
पहले इसके लिए P के कोऑर्डिनेट के लिए मैं लिख रहा हूं AP अपॉन PB। AP तो पूरा का पूरा है, PB दो टुकड़ों से बना है, PQ प्लस QB, PQ प्लस QB है। अब AP अपॉन PB यही रेशो पता करना है क्या रहेगा। अब जो AP है वही PQ है वही QB है, तो PQ की भी जगह AP लिख सकते और QB की भी जगह AP लिख सकते, यानी AP अपॉन 2AP, ये AP कैंसल 1 अपॉन 2, यानी जो AP अपॉन PB है वो है AP इस टू PB जो है वो है 1:2। क्या है वो 1:2। AP इस टू PB जो है वो क्या है 1:2। क्या है वो 1:2। क्या है वो दिया 1:2। ठीक है। अब 1:2 दिया है, AP इस टू PB क्या दिया है 1:2, 1:2 दिया हुआ है 1:2, यानी ये 1 है और ये 2 हिस्सा है। अब लगा सकता हूं मैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो मैं लगा रहा हूं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, बाय सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पर मैं जनरल फॉर्मूला नहीं लिख सकता mx2 प्लस ny1 वाला कि nx1 वगैरह वाला, क्योंकि मैंने x1 y1 x2 y2 इसको दिया है और हमारे लिए एक्सट्रीम पॉइंट ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है और m ये है, n ये है, m ये है, n ये है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। लेकिन इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में मैंने इसे x1 y1 और इसे x2 y2 दिया हुआ, ठीक है। तो मैं सेक्शन फार्मूला लगा रहा हूं x1 की वैल्यू निकालने, यानी इस p को, p डिवाइड कर रहा है ना ab को, तो इसका फार्मूला रहेगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n y, m y2 प्लस n y1 अपॉन 1 प्लस 2 आ रहा ध्यान में। सो ये y1 का x1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 अपॉन 3, y1 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 14 अपॉन 3, यानी x1 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 3, y1 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। सो x1 आ गया है 0/0 और y1 आ गया है 10 अपॉन 3। क्लियर हो गया। therefore px1 y1 is equals to p 0 10/3। ये आ गया p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, x1 आ गया 0, y1 आ गया, y1 अपन ने सही पुट करे ना 1 into -4, नहीं -4 कर दिए ना, -8 चाहिए, -8 चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 तो 6 ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, आंसर आएगा। समझ में आ रहा? या मैंने -4 x2 कर दिया था, y2 पुट करना था, ठीक है। ये आ गया अभी 2, ये हो गया p के कोऑर्डिनेट्स। अब ऐसे ही हमें निकालना है किसके कोऑर्डिनेट, q के, तो q के लिए भी अब रेशो निकालना पड़ेगा, aq अपॉन qb निकालना पड़ेगा। चलो ये करता हूं मैं, इसको करता हूं अभी इरेज, इतने पार्ट को इरेज करता हूं। ये था मेरा किसके लिए, p के कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब यहां से ही मैं शुरुआत करूंगा q के कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। इतना पार्ट इरेज कर रहा हूं, इसके आगे लिखना है अब आपको ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो q के लिए aq अपॉन qb इज इक्वल्स टू, aq किससे बना हुआ है, ap प्लस pq अपॉन qb। अब ये सभी क्या है, ap pq qb इक्वल है, तो हर जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, qb प्लस qb अपॉन qb, यानी aq अपॉन qb कितना हो गया 2qb अपॉन qb, qb कैंसल, यानी 2 अपॉन 1, यानी aq अपॉन qb, यानी aq
इज टू क्यू बी, ये आ गया 2:1, ए क्यू इज टू क्यू बी, ये आ गया 2:1। इधर ध्यान दो अभी, इधर ध्यान दो अभी, ए क्यू क्यू बी इज इक्वल्स टू 2:1 आ चुका है। अब इधर ध्यान दो, अब वही करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला x2 के लिए। अभी एक्सट्रीम पॉइंट्स यही है, mx2 प्लस nx1 अपॉन 1 m प्लस n, और y2 के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी x2 इज इक्वल्स टू -8 प्लस 2/3, y2 इज इक्वल्स टू -16 प्लस 7/3, x2 इज इक्वल्स टू -6/3, y2 इज इक्वल्स टू -9/3, x2 इज इक्वल्स टू -2, y2 इज इक्वल्स टू -3। therefore coordinates या q x2 y2 is equals to q -2 -3। ठीक है, अब मैं आंसर लिख रहा हूं, p का भी मिल गया, q का भी मिल गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB R, पहला जो था वो क्या आया था हमारा 0 2, एंड दूसरा जो आया वो आया -2 -3। कैसे निकाले पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, समझ में आया ना। ट्राइसेक्शन था है ये जितना है उतना ही ये है, उतना ही है, इसीलिए मैंने लिखा लेट पॉइंट P एंड Q डिवाइड सेगमेंट AB इन 3 इक्वल पार्ट्स। क्यों? क्योंकि ट्राइसेक्शन ये वर्ड का यूज हुआ था, ट्राइसेक्शन का वो यूज नहीं हुआ रहता तो अपन ये नहीं लिख सकते थे। ट्राइसेक्शन का यूज हुआ इसलिए ये लिखे, और इसके मदद से ये चीजें करते गए अपन। मैंने इसके लिए भी किया था AP और PB के लिए, ठीक है, ये सेकंड पार्ट के लिए किया था Q के लिए, ये वैसे ही रहने दिया था, इसे मिटाया था मैंने इधर का, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर्स निकाले, ठीक है। आप लोग करो ये 10 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट प्रॉपरली, 2 हिस्सों में स्क्रीनशॉट है इसका, ठीक है। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इफ a -14 -10 b 6 -2 इज गिवन, ये दिया हुआ a और b। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड सेगमेंट AB, a और b पॉइंट को जोड़ने वाले सेगमेंट को डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। डिवाइड वो कैसे कर रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है AB सेगमेंट, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जो पॉइंट्स उसे डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट निकालो। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स लगे, 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स लगेंगे, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और इसी के साथ हो गया ये जो सेगमेंट AB 4 पार्ट्स में डिवाइड। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो हम वही करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे लेट P x1 y1 Q x2 y2 and R x3 y3 divides segment AB in 4 equal parts। इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है जो AP है वही PQ है, वही QR है और वही RPB है, सभी चीजें आपस में इक्वल है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, P के कोऑर्डिनेट लगाने के लिए सेक्शन फॉर्मूला AP अपॉन PB का रेशियो पता करना पड़ेगा।
एपी अपॉन पीबी का रेशो पता कर लिए तो अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते। देखो एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू, एपी तो एपी है, पीबी बना है पीक्यू प्लस क्यूआर प्लस आरबी से, और ये जो एपी है ये एपी रहेगा, पीक्यू भी एपी है, क्यूआर भी एपी है और आरबी भी एपी है, यानी एपी अपॉन 3 हो जा रहा है, एपी कैंसल, यानी एपी अपॉन पीबी जो आ रहा है वो आ रहा है 1:3। कितने रेशो में डिवाइड कर रहा, पी पॉइंट जो है वो इसको कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा, 1:3 रेशो में, 1:3 रेशो में, x1 y1 x2 y2, और इसके लिए लगाना है सेक्शन फॉर्मूला। रेशो हमें मिल चुका है, बाय सेक्शन फॉर्मूला लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। क्या आएगा सेक्शन फॉर्मूले में, पहले आएगा x1 का फॉर्मूला यूज, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n y, y1 का, x1 x2 y1 y2 यही कंसीडर करना है सेक्शन फॉर्मूले में। m y2 प्लस n y1 अपॉन 1+3, x1 6 प्लस माइनस माइनस 14 3s are 42 अपॉन 4, y1 -2 -30 अपॉन 4, x1 -36 अपॉन 4, y1 -32 अपॉन 4, x1 -9, y1 -8। क्लियर हो रहा, सिर्फ यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला सही से लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला सही से लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला सही से नहीं लगाए तो गए। आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, हमेशा m और n आप हर एक के लिए निकालोगे, p के लिए भी ap अपॉन pb करोगे, q के लिए aq अपॉन qb करोगे, aq में ये दो पार्ट आ रहे, ये दो पार्ट आ रहे, तो q मिड पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट, डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। r के लिए फिर से आपको ar अपॉन rb करना पड़ेगा, वैसे आंसर आएगा। समझ में आ रहा, सेक्शन फॉर्मूला आपको दिमाग से लगाना है। अब मैं सेकंड पार्ट के लिए कर रहा हूं, मान के चलो ये मेरा पहला पार्ट था, अब सेकंड पार्ट है हमारा किसके लिए, Q के लिए। पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। कैसे मिड पॉइंट है, ऑब्जर्व ही हो रहा ना, सेम 1 1 1 1, यानी इधर भी 2 इधर भी 2, यानी जो m भी आएगा वो जितना है उतना ही n आने वाला है, m जितना है उतना ही n आने वाला है ना। तो जो रेशियो होने वाला है वो 1:1 होने वाला है, यानी q इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, है ना। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला। क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला है x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, और इधर में y2 निकालना है ना, -2 प्लस -10 अपॉन 2, यानी जो x2 हो गया वो हो गया 6 - 14/2, और y2 हो गया -2 - 10/2, x2 हो गया -8/2, y2 हो गया -12/2, x2 हो गया -4, y2 हो गया -6। ठीक है, x2 y2, ठीक है। इससे हमको क्या मिल गया, किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, q के मिल गए। ठीक है,
अब आर की बारी है। आर के लिए अपने यहाँ अपन ने क्या लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, ये x1 y1 है, ये x2 y2, इसके हिसाब से लगाया यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आर की बारी है। आर के लिए फिर से ये वाला पार्ट रिपीट मारना पड़ेगा जो अपन ने यहाँ करे थे, तो मैं ऊपर वाला पार्ट रिपीट मारता हूँ, ठीक है। ये इरेज कर देता हूँ पूरा, इतना पार्ट इरेज कर रहा हूँ थर्ड पार्ट के लिए, आर के वैल्यू के लिए। डायग्राम बनाना है आपको ये वाले क्वेश्चन में, जिसमें पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता ना, वैसे वाले में। थर्ड पार्ट क्या है, AR अपॉन RB। अब AR बना है AP प्लस PQ प्लस QR से अपॉन RB। अब जो AP है वो भी RB है, इक्वल है ना, PQ भी RB है और QR भी RB है अपॉन RB। लगे तो इसको ऐसा रीजन लिख सकते हो, बाय 1 से हमें ये मिला, यानी AR अपॉन RB जो है हमारा वो 3RB अपॉन RB है। RB कैंसिल, यानी 3:1। जो AR:RB आया वो आया 3:1। अब लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ x3 y3 के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 m यानी 3 है 3 और n1 है, mx2 मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, mx2 यानी m×6 प्लस x1 यानी -14 अपॉन m प्लस n, और y3 के लिए m है 3 और m के साथ साथ x2 कितना है, y2 कितना है, y2 है -2 प्लस n, y1 क्या है -10 अपॉन 3 + 1 अपॉन 3 + 1, ठीक है। ये y1, x3 = 18 - 14 अपॉन 4, y3 = -6 - 10 अपॉन 4। सो जो x3 हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपॉन 4 और जो y3 हो जाएगा -16 अपॉन 4। इसी का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, x3 आ गया मेरा 1 और y3 आ गया मेरा -2। x3 आ गया 1 और y3 आ गया -4, यानी p के भी कोऑर्डिनेट्स निकाला, q के भी निकाला और r के भी निकाला, हम लोगों ने निकाल लिए तीनों के। अब आंसर लिखना पड़ेगा लास्ट में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR -9 - 8, कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR -4 वही लिखना पड़ेगा। आंसर कैसा लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स आर, माइनस ब्रैकेट में -9 - 8 कॉमा -4 -6 ब्रैकेट में, अलग अलग ब्रैकेट में लिख के ही दे देता हूँ आपको आंसर। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लास्ट का आंसर कैसा आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड्स segment AB in 4 equal parts are -9 - 8, दूसरा -4 - 6 and 1, -4, ऐसा लिखना पड़ेगा आखिर में आंसर, ठीक है। ऐसा इजी क्वेश्चन है, बस आपको ढंग से उसे करते आना चाहिए। आप उसको तरीके से करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, आप अगर तरीके से नहीं जाओगे तो आपको प्रॉपरली आंसर नहीं मिलेगा। समझ करके करो। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वहां देखो मैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझा देता हूँ। इफ A 20 10 B 0 20 आर गिवन, A और B दिया हुआ है,
find the coordinates of the points which divide segment AB into 5 congruent part। यानी वहां 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे? 4। x1 y1 p रहेगा, x2 y2 q रहेगा, x3 y3 r रहेगा और s रहेगा। s क्या रहेगा? x4 y4। हर एक के लिए आपको निकालना पड़ेगा, हर एक के लिए रेशो निकालते जाना पड़ेगा और रेशो निकाल के आंसर आप निकालोगे। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? तो मैं आपको 12th क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है आप कमेंट करो, मैसेज करो, या बेस्ट वे आप फोन कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। 12th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आपके लिए होमवर्क है, जहां आपको उसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा रहा है, ऐसा बोला। सेम वे में जाएंगे, सेम टेक्निक अपनाएंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद में इस लेसन का 3rd पार्ट बचा है, स्लोप ऑफ अ लाइन, वो हम लोग अगले लेक्चर से उसकी शुरुआत करेंगे। ओके, बाय बाय।